तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में 3 की आप सभी को राम राम और गुड मॉर्निंग। आप सबको उठ चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग ताबू। और आके देख रहे हो आप कितनी तगड़ी नींद आई है, सूझ गई आंखें सो के। 6 बज गए हैं सुबह के, पता नहीं चला। और इतनी तगड़ी नींद आई है ना गाड़ी में, अभी आपको क्यों? क्या हुई? दिखाता हूँ। वो दोनों तो उठने तैयार नहीं है और ये लगी हुई है गाड़ी हमारी रोड पे ही। और इतनी मस्त नींद आई है ना, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया और पता भी नहीं चला कब बज गए 6। दिखाता हूँ रूबी वीर आपको। तो ये देखो अभी भी मस्त सो रहे हैं, कोई उठने का नाम नहीं है इनका। देखो तो मैं उसी ढाबे पे भैया को एक चाय बोलता हूँ और गाड़ी को करते हैं वापस से नॉर्मल चलाने वाले मोड में और इनको उठाता हूँ। बाकी ये कुछ जगह है जहाँ रुके थे, कितना शानदार। तो ये मज़े हैं भाई। और मौसम देखो, पूरा बादल है, पूरे चांसेस है स्नोफॉल के। तो क्या पता इच्छा पूरी हो जाए लाइव स्नोफॉल देखने की और उसमें खेलने की। तो चलिए पीते चाय और गाड़ी करते हैं पैक। उठ जाओ भाई रे, गाड़ी पैक करो। अबे कौन है बे तू? उस जगह से निकल के थोड़ा ही दूर चले और ये नज़ारे देखो आप। नज़ारे और नज़ारों के बीच में शांति। और पूरा बारिश का मौसम, हमारी उम्मीदें और तगड़ी होती जा रही हैं। हाय हाय, इतना सुकून। और आपको ना नीचे दिखाता हूँ सतलुज नदी। ये जो वैली है ये सतलुज नदी की वैली है। ये देखो नीचे गांव है। मे भी हम लोग भी वहाँ नीचे उतर जाएं, रोड तो पक्का दिख रहा है। और ये पूरी नदी है कि वैली है, ये देखो। तो इसमें सतलुज नदी बह रही है। और पहली बार आपको स्नो भी दिखा देता हूँ और सनराइज हो रहा है इतना बढ़िया वाला। तो इस नज़ारे का तो कोई भी वो नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए, फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये देखो ऊपर जहाँ कल हम थे वो पूरा का पूरा नारकंडा और फागू वाला एरिया जहाँ पे सेब ही सेब है। और ये पूरा स्नो पिक माउंटेन और इसमें हो रही है सुबह। तो रास्ते में देखो हमें मिला है एकदम सीक्रेट वाटरफॉल। अगर मैं आपको ऐसे दिखने में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और मैं आपको जूम करके दिखाई दूंगी ना, तो ये देखो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी आ रहा है। तो इसका मतलब आइडिया लगा एकदम सकते हैं नीचे देख, वो नीचे पॉन्ड भी बन रहा है, उसमें गिर रहा है देख। हाँ उधर नीचे। उधर। हाँ ये देखो यहाँ पे। और हाँ वहाँ पे नहा भी सकते हैं। ना पर जाने का रास्ता नहीं है उधर, कहाँ से पर बहुत नहाएंगे। कम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है पानी एकदम। हाँ पर लेकिन इसके अंदाजा लगा सकते हैं ऊपर थोड़ी बहुत स्नोफॉल तो जरूर होगी, तभी तो ये बन रहा है वाटरफॉल। तो देखो कहाँ से आ और रहा है नदी ऊपर ने भी पानी पहाड़ों में छोड़ से। दिया है अभी डैम से। नदी का भी थोड़ा सा तो फ्लो बढ़ गया है अभी, देखो इसमें नीचे में नदी भी है। तो मस्त व्यू है भाई, देखो कितना शानदार नज़ारा है। अब सुबह सुबह रोड पे चलते हुए ऐसे कुछ नज़ारे दिख जाएं तो और क्या चाहिए। सुबह सुबह मतलब टाइम देख लो आप, 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। और ये देखो नज़ारा। तो यही है स्पीति वैली। क्योंकि अब रामनगर 10 किलोमीटर रह गया और नाको अराउंड 150 रह गया है। तो बस अब ज़्यादा दूर है नहीं, 3-4 घंटे में हम लोग ताबू पहुंच जाएंगे। 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये हालत है वहाँ पे, ज़बरदस्त ठंड मिलने वाली है। अभी आपको यहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्मल, देखो यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर है 15, तो वहाँ पे तो ज़बरदस्त होने ही वाला है। चलिए फटाफट पहुँचते हैं वहाँ। और बादल तो दिख ही रहे होंगे सुबह से, पूरे चांसेस हैं भाई बारिश के। तो चलते चलते अब हो गया था चाय पीने का टाइम। कुछ ऐसी दुकानें खुली नहीं मिली थी, सब कुछ बंद था। और ये नज़ारा मिल गया तो सोचा आप लोगों को इस नज़ारे के साथ एक बढ़िया सा चाय पीने का टाइम लैप्स दिखाते हैं। ये देखो एक सीक्रेट वाटरफॉल और कितना बड़ा एक सोलर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। इस गांव के लिए होगा मे बी, देखो कितना बड़ा है। और ये देखो पगडंडी, ये कोई कच्चा रास्ता है पैदल वाला, पूरा ऊपर तक ऐसे जिगजैग जिगजैग। तो ये पहले लोग ऐसे ही ट्रैवल करते थे। बाकी तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पे। ब्रश कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं और अपना चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? यहाँ गाड़ी लगाई थी तो उतरते टाइम ना मेरे को एक और मस्त चीज़ दिखी थी। यहाँ पे ना शिव जी लगा रखे हैं, ओम नमः शिवाय।
विराजमान है यहाँ पे। ये देखो पहाड़ के यहाँ इस कोने में। तो पहाड़ों में ना ये चीज़ें बड़ी यूनिक है, कुछ भी दिख सकता है आपको। बाकी ऐसे ट्रैफिक हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा नहीं है। और ये देखो जय महाकाल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे उबल रही है चाय गर्मा गर्म, क्योंकि अभी बहुत ठंडा रखी है तो इससे पी के गर्माहट आ जाएगी, रात भी सेक सकते हैं इससे। और ये और जो पापा की चाय बनाई थी वीरा ने, उस चाय में एक खारी को डुबा के उसका मर्डर कर दिया। हाँ। तो ये चाय फिर से बन रही है इसीलिए, वरना चाय तो हमने पी ली थी। और ये देखो पापा यहाँ पे तरबूजों का मर्डर कर रहे हैं, देखो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। यहाँ पे तरबूज कट रहे हैं। पहाड़ ऐसा लगा था कि पहाड़ों में ना फ्रूट खराब नहीं होते। तरबूज लिया था हम लोगों ने पीछे शॉप से, और ये देखो सारा खराब निकला है। बताओ, ठंड में भी खराब हो रही है चीजें, यहाँ तो हद है फिर तो। नामुमकिन। और यहाँ पे आगे का व्यू देखो आप, इतना तगड़ा व्यू है। और उधर आगे धूप है, पर यहाँ पे इस पहाड़ के यहाँ पे धूप नहीं, और उधर आगे वाले पहाड़ों पे धूप है। ये अलग ही सिस्टम है। वो फेमस वाले वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। ये देखो जहाँ पे हर कोई अपनी गाड़ी धो के वीडियो बनाता है। अब हमारे भी ऊपर सामान रखा हुआ है, नहीं तो हम भी यहाँ घुसा के थोड़ी बहुत धो के आपको दिखाते। पर ना गाड़ी में ऊपर में हमने वो रखे हुए हैं स्नो शूज़ वगैरह। आवाज़ सुनो आप, कितनी शानदार आवाज़ आ रही है। तो यही मेन स्पीति एंट्री है। यहाँ से अब वो स्पीति एंट्री वाला गेट आ जाएगा, वो दिखाएंगे आपको। और हो चुकी है एंट्री। टाइम देखो और टेम्परेचर देखो, 17 डिग्री आ गया है। ये देखो एक और खूबसूरत वाटरफॉल। इस रास्ते पे तो इतने वाटरफॉल मिलेंगे ना, अभी जो 2 दिन पहले स्नो हुई है उसकी वजह से। ये देखो, और पूरा यहाँ पे तो ऐसे मिस्ट हो जा रहा है, सही में ऐसा लग रहा है नहा लेते हैं। क्या बोलता है वीर? मस्त प्लान है। मस्त लग रहा है। और यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग बनी हुई है, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। और यहाँ सामने देखो मौसम, ये देखो कहाँ पे घर बने हुए हैं, कितने मस्त लग रहे हैं। छोटे डब्बी से डब्बी। वीर बोल रहा है कि पापा फॉरेन में चले गए क्या, अपन इंडिया तो नहीं लग रहा है। में सुपर लैंडस्लाइड जोन आता है। ये हमेशा से बन रहा है जितनी भी बार आओ, और पूरा टूटा फूटा रहता है, और ऊपर से पूरे पत्थर आए रहते हैं। ये बेचारे हर बार ये लगे रहते हैं इसको ठीक करने में, पता नहीं ये कब जाके ठीक होगा। और ये है भाभा नगर से 8 किलोमीटर पहले। ये है सुपर लैंडस्लाइड जोन। देखो पत्थर के साइज देखो आप, ऊपर से आते हैं सुपर मेटियोर। और बहुत लंबा एरिया है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर जैसा पूरा ऑफ रोड है। और पूरे पत्थर कभी भी आ सकते हैं, ये लोग कभी भी भाग जाते हैं एकदम से। और देखो कोई इसमें बैरिकेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब है मजा, रॉ है। अभी स्पीति है एकदम रॉ है। लद्दाख फिर भी सही हो गया है, पर ये एकदम रॉ है। एक और वाटरफॉल आ गया है, और आप आज इस वीडियो में ना काउंट करते रहना कितने सारे वाटरफॉल आ रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। और इस पहाड़ का साइज देखो एक बार, कितना बड़ा है। एक फ्रेम में तो मैं इसको ले भी नहीं पा रही हूँ। देखो बाहर निकाल के दिखा रही हूँ फोन को मैं, और ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है। और अब मैं इसको वाटरफॉल को आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पहाड़ बहुत बड़ा है ना, उसमें से आ रहा है वाटरफॉल। और नीचे इसमें नदी है, ये देखो मैंने जूम करके दिखाया आपको। और बहुत दूर है ये वाटरफॉल, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये देखो कितना दूर है, पूरा मैंने जूम कर रखा था फोन को। कितना प्यारा वाटरफॉल मिल गया आज तो। देखो आप लोगों को कितने वाटरफॉल दिखाती हूँ मैं। वाटरफॉल में तो मस्त वो बना स्विमिंग पूल देख। हाँ, जहाँ पे पानी गिर रहा है ना, वहाँ पे एक पॉन्ड सा बना हुआ है, आराम से लेट के नहा सकते हैं। और पूरा फुल स्पीड से पानी आ रहा है। ऐसा नहीं है, पिछली बार में जो भी झरने दिखाए थे मैंने, वो थोड़े थोड़े थे एकदम से ही। और ये देखो इसमें फुल स्पीड में पानी आ रहा है।
और कितना मस्त लग रहा कितने है। हो गए आज आपको, कितने दिखा दिए? और नीचे ना इसमें सतलुज रिवर है, तो ये सारा पानी उसमें ही जा रहा है, ये देखो। और आगे जस्ट थोड़ी दूर आगे में और भी है। हाँ, अब तो ये पहाड़ों में बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको कंटिन्यू दिखाना तो थोड़े 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 हर पहाड़ पे है। मस्त है, देखो नीचे। एक छोटे मिनट ये में, ये कितने सारे बने हुए हैं, इस पूरे पहाड़ में से निकल रहे हैं, ये देखो। इस पूरे पहाड़ों में पानी पानी रिस रहा है इस पहाड़ में से। पहाड़ देख। हाँ, पूरे पहाड़ में से कितने सारे हैं। ओ भाई, खतरनाक। पूरे पहाड़ में से ऐसे ही पानी टपक रहा है, आगे तक देखो आप कितने सारे हैं। ये शायद ये कटाई वटाई की वजह से हो गया होगा, कभी पहाड़ काटा, ब्लास्टिंग हुई होगी तब इतने दरारें बन गई यार। अभी पूरा पहाड़ रिस रहा है, पानी आ रहा होगा कहीं से, स्नो पिघल के। ये देखो, और कितना मस्त है यहाँ पे ना, पूरे एकदम झरने की साउंड आ रही है, इतनी शांति है, इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है इनकी आवाज भी। और ये देखो नीचे नदी है, ये देखो। अब इस रास्ते का ना सबसे बड़ा डैम आ गया है, ये करचम डैम, 1045 मेगावाट का। ये देखो पूरा जबरदस्त। तो ऐसी ऐसी चीजें भी ये सब देखने मिलती हैं। इसके पीछे पूरा बड़ा रिजर्वायर है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्री है। तो इसके पीछे पूरा बड़ा रिजर्वायर है जो डैम के पीछे, यहाँ से गेट खोलते हैं तो यहाँ पूरा पीछे पानी भरा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा डैम में से एक है। पूरा देखो कैसी मतलब इसकी वो कर रखी है ताकि अंदर का दिखाई ना दे। और इसकी मतलब आर्मी, स्पेशल आर्मी है इसकी जो इसकी वो करती है सिक्योरिटी, क्योंकि ये डिजास्टर एक तरीके से हो सकता है कि अगर किसी दुश्मन देश ने इस पे कुछ हमला या कुछ किया तो इसके पीछे पूरा, हाँ ये पूरा रिजर्वायर है इसके पीछे। ये देखो रिजर्वायर, और इसी के आगे ना अभी थोड़ी दूर आगे एक 300 मेगावाट का और आएगा। तो इनने पूरे पहाड़ को कब्जा कर रखा है। देखो आगे दिख रही है आपको सीमेंटेड, ये भी एक पावर प्लांट है। तो पूरा ये पानी निकल रहा है। अभी नदी के पीछे पूरी भरी हुई है, सतलुज नदी है, ये पूरी भरी हुई है। चलते चलते लग गई है भूख, तो अभी हम लोग को पहुंचने की जल्दी है, इसलिए हमारा सेटअप कुछ नहीं खोल रहे हैं, नहीं तो आज भी नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग ताबो तक। तो यहाँ लगा दिए, यहाँ 2-3 ढाबे हैं, एक ये। और लास्ट टाइम हम जो आए थे तो हमने यहाँ पे चाय पी थी, बढ़िया थी है ना रात में, इसलिए हम लोग आज यहाँ खाना ट्राई कर रहे हैं, एंथनी ढाबा। और ये पूह से सिर्फ 60 किलोमीटर। और ये पहाड़ देखो पूरे पत्थर वाले, स्वाद आ रहा है भाई ट्रिप में एक नंबर का। बहुत दिन बाद ट्रिप करो तो ये मज़े हैं, लगातार ट्रिप करते रहो तो ऐसा अजीब सा लगता है ट्रैवलिंग, और अब आ रहा है स्वाद। तो ये देखो, बाकी अंदर से दिखाता हूँ, मस्त बना रखा है। ये देखो ऊपर रहने का है, पूरे ये फ्लैग्स लगे हुए हैं लद्दाख। तो वीर को यहाँ एक साइकिल मिल गई है, तो थोड़ी सी इधर उधर से है ख़राब। मैं बोलता हूँ, वीर बोलता है इसकी साइकिल के ब्रेक टूटे हुए हैं, मेरे को नई दिला दो। और देखो ये बच्चा इस साइकिल को भी चला रहा है जिसकी भी है ये। अगर आप मेरी साइकिल देख लोगे ना, इससे इसी ऐसी हालत है मेरी साइकिल। झूठ बोल रहा है। तो करीबी तूने होगी, चल चला के दिखा। तो वीर ले रहा है इसके मजे। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो जब तक पराठे आ रहे क्या कर रहे, यही कर रहे हैं टाइम पास। ये मम्मी, भाई 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 भाई। I am sorry, Babu. ये है हमारे कुछ बैठने की जगह ऊपर, यहाँ पे बैठेंगे और फिर मंगा लिए पराठे, वो खाते हैं। चल बस चला ले जितनी चलानी, फिर आ जाना वहाँ ऊपर। वो भी तो जाके बैठ गई है वहाँ पे, वो बैठी, मस्त बना रखा है एकदम। ये जो बैठने का एरिया है देखो कितना शानदार बना रखा है। पूरी प्रेयर्स वाले फ्लैग,
ऊपर पूरा लकड़ी का है, कितना मस्त डिजाइन बना रखा है। पर वो नहीं मान रहा, उसको भी उस साइकिल को भी घसीटे जा रहा है। तो अब तक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मस्त जा रही है। स्लो जा रहे हैं इस बार हम लोग, बिल्कुल भी वो नहीं है कि एकदम भगा के बस पहुंचना है आराम से। ना तो हम नींद से परेशान है, ऐसा कि हमने खाना नहीं खाया, हम टाइम पे खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है, थक नहीं रहे हैं। ऊपर इनके देखो, ये किसी न किसी चीज के पेड़ हैं, पूरा बाग है, ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, पहाड़ अब देखो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का हाल, अब आपको असलियत समझ आएगी, क्योंकि आप बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। 2-2.5 घंटे में बिल्कुल वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ दिख रही है बर्फ आपको। गजब है ना नज़ारा। मौसम भी फुल चिल्ड हो गया एकदम, और 20 डिग्री आ गया, देख लो ऊपर पूरे चांसेस हैं स्नोफॉल के। 20 डिग्री। क्या नज़ारा है, मतलब गजब ही। अब आ गया एक लैंडस्लाइड, देखो रास्ते में, ये अभी ड्रिल करके पूरा वो तोड़ा है, उस क्रेन ने हटाया है, बड़े बड़े पत्थर आ गए थे। तो लैंडस्लाइड तो यहाँ हमेशा ही होती रहती है, और ये बस वालों को मुश्किल से पीछे छोड़ते हैं, फिर आगे आ जाते हैं भाई, फिर ये साइड नहीं देते, और इतनी तेज चलाते हैं इन बसों को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ड्रिलिंग से पता चला। देखो क्रेन का साइज, ना तो ये लैंडस्लाइड साफ करने में इतना टाइम लगे, फटाफट कर दी। नो भाई, अब हट गए। तो ये मजे हैं भाई ट्रैवलिंग के, और इतनी जनता नहीं आई हुई है अभी, अच्छा है इस मौसम में आए हैं। हाँ, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छा हुआ हम आए। बात तो सही है। अब जो आगे आपको ये सिटी दिख रही है ना, जो ये आ रही है, ये है करीना कपूर से इंस्पायर्ड। जैसे करीना कपूर एक मूवी में बोलती है ना, डोंट कॉल मी पूजा, माय नेम इज पू, तो इस सिटी का नाम है पू। अश्लील है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मतलब पू के आगे एक एच है, पू। तो ये पू है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ, पर अब जब बोलोगे तो एच बोला नहीं जाता, तो ये आती है पू। तो ये भी एक मिलिट्री बेस टाइप का कुछ है, पर मस्त दिख रहा है। देखो इनको तो हमेशा ये बर्फ दिखती होगी, यहाँ पे गजब वाली। करने आते हैं। क्या बोला तूने? तो यही है बस, और 1 घंटा नाको का, और वहां से फिर हमतापो। छोटी सी सिटी आपको दिखा दी। अब यहाँ से लास्ट पेट्रोल पंप हमें जो पता है वो यहीं है, तो अब हम गाड़ी का पेट्रोल फुल करा लेंगे, क्योंकि अब काजा में जाना नहीं है आज, तो काजा में है अगला पेट्रोल पंप, तो यहाँ से फुल करा लेंगे। एकदम हाफ टैंक हुई है, और टेम्परेचर देख लो 20 डिग्री। अब आप ये पू जो सिटी है ना, इससे व्यू देखो इनका, इनको बोलते हैं ट्री पीक। 3 पीक्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक और थोड़ा आगे है, तो ये ट्री पीक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी आर्मी के ऑफिस वगैरह है ना, वो भी ऐसे ही दिखते हैं, तो देख लो कितना शानदार। और ये होटल है जिसमें हमने पिछली बार खाना खाया था, हमें वो भी, हम अपनी है ना वो सब लोकेशंस याद कर रहे हैं कि पिछली बार हमने कहाँ क्या क्या किया था। और बाकी ये नज़ारा तो है ही साथ में, गजब लग रहा है। तो भाई इस जगह को बोलते हैं संगम पॉइंट। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। आप देखिए, एक नदी उधर ब्रिज के नीचे से आ रही है और एक उधर से आ रही है, और ब्रिज के नीचे से आ रही है ना, उसको देखो कितना मटमैला सा पानी, कितना गंदा पानी, और उधर से आ रहा है एकदम साफ है। लगता है उस साइड लैंडस्लाइड हुई होगी, इसलिए इतना गंदा पानी। और आगे चल के देखो, गंदे पानी में मिक्स हो गया है अच्छा पानी, और पूरा गंदा हो गया है। तो कितना मस्त नज़ारा है। ऊपर देखो पहाड़, दिखा भी नहीं पा रही एक फ्रेम में, इतना ऊंचा पहाड़ है, इसको देखो कितना शानदार है। और यहाँ से अभी चढ़ाई शुरू हो गई, अभी हम नीचे उतर के आए हैं पहाड़ से, अब यहाँ से नाको वाली चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखियो, अभी मैं उधर पुल से दिखा रही थी आपको ये व्यू, और अब इधर से दिखा रही हूँ
पुल के उस साइड से। और आप देखो, आप एक बार फ्लो तो देखो नदी का, कितना तेज फ्लो है। जो ये मटमैली नदी है ना, इसका फ्लो बहुत ज्यादा तेज है भाई। और वहाँ पे एक मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, नदी के किनारे एक छोटा सा स्टैचू बना हुआ है। वीर ने बताया, अभी समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बताना। ये देखो, दिखने में एकदम ये वैसे लग रहा है कि जैसे कोई आदमी खड़ा है, लेकिन ये स्टेचू है जो हाथ जोड़ के दोनों नदियों को मतलब सलाम कर रहा है। ये देखो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नमस्ते कर रहा है सुबह दोनों नदियों को। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अब नाको। तो यहाँ पे ले लिया एक ब्रेक क्योंकि 2-2.5 घंटा बचा हुआ है। और यहाँ स्नो देख लो आप, ये आज का स्टेटस ज़बरदस्त। बाकी गाड़ी यहाँ हमने लगा दी है और मैगी चाय बोल दिए हैं क्योंकि अब 2-2.5 घंटे ताबो तक कुछ नहीं मिलेगा और ज़रूरी है एक एनर्जी ब्रेक। बाकी एक चीज़ यहाँ की गलत लगी कि इतना टूरिस्टिक स्पॉट है यहाँ भी, और यहाँ भी देख लो कितनी भीड़ है, फिर भी एक जगह भी वॉशरूम नहीं है। तो लेडीज़ वगैरह को भी ऐसे खुले में जाना तो सही नहीं है। ये 2 वॉशरूम है पर ये किसी काम के नहीं है, लॉक है। बाकी भीड़ देखो कितनी गाड़ी है, ये तक के बैठ गई है। और यहाँ भी कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ हेलीपैड है मस्त। तो अगर आप लोग शाम को स्पीति आ रहे हो ना, तो एक ही जगह का डर होता है कि गाड़ी फंस जाए या स्किड होए, वो है ये मलिंग नाला, मलिंग गांव के पास। तो अब तो ये इतना सी बची हुई है स्नो, ये देखो, वरना ऊपर तक पूरी रहती है। और यहाँ गाड़ियाँ स्किड होती हैं अगर अंधेरा हो जाए या रात हो जाए, तो इसलिए लोग रात को ट्रैवल नहीं करते। बाकी एक बढ़िया काम हो गया है, यहाँ पे ये ब्रिज बना दिया है, तो ये सारा नाला अब इसके नीचे से जाता है, तो रोड पे ब्लैक आइस बनने के चांसेस कम हो गए हैं। अब इतनी सी बची हुई है, तो बस हम लोग भी 1-1.5 घंटा और पहुँच जाएंगे ताबो। और आज स्टे करेंगे ताबो में। ये देख लो बर्फ़ का ये हाल है, पूरी पिघल चुकी है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट ताबो पहुंचने वाले हैं हम लोग। और मेरे पीछे आप व्यू देखो, और हवा चल रही है इसलिए मैंने भी ये सिर पे डाल लिया है। बाकी आप व्यू देखो, है ना जन्नत। और स्पीति वैली देखो इसीलिए खास है क्योंकि ये लगती ही नहीं है कि ये मतलब धरती है, कि एक जगह पहाड़ वहाड़ों पे बर्फ़ है, दूसरी जगह सूखे गंजे पहाड़ है। कहीं पे देखो ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, यहाँ पे भुरभुरे पहाड़, इनमें ऐसे ऐसे गुफाएं बना रखी हैं। पानी देखो कितना स्लो, और आवाज़ सुनो पानी की कितना मस्त। तो यही है स्पीति वैली यार, इसीलिए मज़ा आता है। और यहाँ देखो कैसे पहाड़ हैं, एकदम रेत। यहाँ हमारी हीर खड़ी है। तो अभी तो स्नो के कुछ चांसेस लग नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर तो है, बाकी देखते हैं। आप सभी का स्वागत है ताबो में। ताबो ने हमारा स्वागत कर दिया है। अब बस जाके कोई होम स्टे ढूंढना है और फिर होते हैं फ्रेश। 2 दिन हो गए नहाए, घर से निकले हुए, आज रात को भी गाड़ी में सोए थे। बाकी ये वेदर कंडीशन है देख लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम कोई स्नो नहीं है, एकदम सन्नाटा है, बढ़िया खाली है। जिसको भी आना आओ, बहुत ही बढ़िया मौसम है। और देखो पूरा व्यू दिखा देता हूँ। हाँ, अब फटाफट ढूंढते हैं एक होम स्टे। तो हम लोग ना ताबो पहुँच चुके हैं और ये देखो खतरनाक वाला वेदर हो चुका है। और यहाँ पे हमको ना मिल चुका है ये होम स्टे, इसका नाम है ग्रीन तारा होम स्टे। ठीक है, और इधर हमने गाड़ी लगा दी है। तो ये ग्रीन तारा होम स्टे है ताबो। रिव्यू आपको बाद में देंगे जब यहाँ से निकलेंगे, अभी तो फर्स्ट डे है हमारा भी, तो देखते हैं। तो इसके 2nd फ्लोर पे हमने व्यू वाला रूम लिया है, जो पीछे वहाँ पे व्यू दिखेगा। तो अब गाड़ी में से सामान निकाल रहे हैं, ये पार्किंग भी मिल गई है। और ऐसा कुछ एंट्री और रूम टूर भी आपको कराता हूँ एक बार, पहले सामान लेके चलते हैं। रूबी तो ऊपर चली गई है, इससे बैग नहीं निकल रहा। ये कुछ रूम है, ये एंट्री डोर है,
ये वॉशरूम है और ये है बेड, इसमें लगे हुए हैं ये हीटिंग ब्लैंकेट। तो ये है बेड, कुछ डबल बेड, और ये 2 चेयर, इलेक्ट्रिक पानी गर्म करने की केटली, और ये है हमारी बालकनी से व्यू। आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो ये कुछ व्यू है रूम से हमारे। वो सामने काजा वाला पहाड़, कल वहाँ जाएंगे। और ये देखो पीछे रात में मस्त दिखेगा ये चादर। और ये रूम हमको पड़ा है 1300 रुपये पर हेड, मतलब 2600 रुपये का रूम विद खाना 2 टाइम अभी और ब्रेकफास्ट। तो सही है, बढ़िया रूम है। बाकी आपको बाद में जब यहाँ से छोड़ेंगे रूम को, तब आपको इधर का नंबर और वो सब देंगे। और अभी ये मंगा लिया है चाय, चाय आ रही है। तो अगर आपको अभी मैं टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहे हैं 11:30, और हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। बढ़िया डिनर था यहाँ पे। और अभी आपको टेम्परेचर दिखाने के लिए मैं, क्योंकि आप लोगों को बाय बोलना भूल गए थे हम लोग, तो ये देख लो टाइम, मतलब टेम्परेचर -14 डिग्री। तो टेम्परेचर तो ख़तरनाक है, और संडे को स्नो भी दिखा रहा है। तो अब करते हैं, स्नो मिलेगी। बाकी भी सो चुका है, वो भी सो चुकी है, और मैं रील वगैरह एडिट कर रहा था, तो अब सोने की तैयारी है। तो आपको मेरी आंखें दिख रही होंगी, पूरी लाल हो चुकी है, क्योंकि रील भी वगैरह एडिट कर रहा था, सुबह गाड़ी भी चला रहा था। तो बस हो गया अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। सुबह उठेंगे, एक नया दिन और नया एडवेंचर, और क्या पता किस्मत में होगी तो स्नो भी मिल जाएगी। बाकी कैंपिंग तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, एकदम फॉरनर लेवल की, यहीं आसपास में कहीं पे करेंगे। और कल मिलते हैं आपसे। बाकी अभी के लिए आप सबको गुड नाइट, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक दिन रणवी की आप सभी को राम राम।